मंदिर हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। हारे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए आज की वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत कर रही हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ घर में हमारे सबसे पवित्र स्थान मंदिर का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, उसी टॉपिक में आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ। कुछ दिनों से हमारे घर में पूजा नहीं हो रही थी क्योंकि गांव में मेरी जो है दादी सास मीन्स मेरी सासू माँ जो थी वो उनका स्वर्गवास हो गया था। इस वजह से कुछ दिनों से हमारे यहाँ पूजा नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने इस बार तीज का व्रत भी नहीं किया था। पूजा करने से पहले मैंने अपने मंदिर को काफ़ी अच्छे से साफ़ किया। घर के मंदिर में हम सत्य के सूर्य के प्रकाश का सामना करते हैं। मंदिर का प्रकाश वह समझ हम पर सूर्य के प्रकाश की तरह चमकती है और पाप, अज्ञान, भूल, निराशा और असफलता की परछाइयाँ हमारे पीछे छूट जाती हैं। मंदिर के बराबर कहीं भी नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण स्थान में से एक माना जाता है। इन्हें एक पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ हिंदू पूजा करने और अपने देवताओं से जुड़ने के लिए जाते हैं। मंदिर किसी भी मन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और अक्सर इन्हें आशा का प्रतीक माना जाता है। कई हिंदुओं के लिए मंदिर कठिन समय में शरण स्थली होता है और ये साबित भी होता है जहाँ पे हर भक्त के कष्टों का निवारण भगवान के द्वारा हो जाता है। मंदिर का कुछ स्थान मैंने साफ़ करके फिर उसमें जो है मेरी बाल्टी में मैंने अच्छे से साफ़ करके पानी लेके आई और उसमें मैंने गंगा जल डाला। और गंगा जल डालने के बाद जितने भी मेरे देवी देवताओं की जो तस्वीरें थी या फिर मूर्ति थी उनको मैंने अच्छे से स्नान किया और साफ़ कपड़े से पोंछ के मैं रखती चली गई। इस तरह से हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, खुद स्वयं की साफ़ सफाई भी रखते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान का घर जो होता है वो मंदिर होता है। तो चाहे हमारे घर का मंदिर हो या फिर हमारे समाज का मंदिर हो, हमें मंदिर के अंदर भी हमेशा साफ़ सफाई बनाए रखना चाहिए। मंदिर का महत्व आध्यात्मिक, संस्कृति और सामाजिक तीनों स्तरों पर है। यह भक्तों के लिए ईश्वर से जुड़ने का पवित्र स्थान है जहां शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। साथ ही मंदिर कला और साहित्य के केंद्र रहे हैं जहां अनुष्ठान और उत्सव होते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी मिलता है और समाज का मार्गदर्शन भी होता है। तो हम उसी तरह से जैसे हमारे समाज का मंदिर है, हमें अपने घर की मंदिर की भी व्यवस्था जो है हमेशा अच्छे से करनी चाहिए और रखनी चाहिए। मंदिर ईश्वर से जुड़ाव। मंदिर ईश्वर और भक्तों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का स्थान है जिससे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तपस्या और ध्यान। यह पूजा, कीर्तन, यज्ञ और ध्यान करने का स्थान है जो आध्यात्मिक उत्थान में सहायक है। पवित्र वातावरण यहाँ पर मिलता है। मंदिर में धूप, दीप और शंखनाद के कारण वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रहता है जो मन और मस्तिष्क को शांत भी करता है। हर जगह अच्छे और बुरे का प्रभाव होता है। घर में शुभ और अशुभ दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है। घर में शुभ ऊर्जा के संचार के लिए मंदिर का होना अति आवश्यक है। मंदिर या पूजा का स्थान नियत होने से तमाम तरह की समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य तथा मन की समस्याओं का निवारण शीघ्र होता है। इससे घर में आर्थिक समृद्धि भी बनी रहती है। घर के लोगों में आपसी तालमेल बना रहता है। मंदिर या पूजा स्थान का पूरा लाभ तभी हो सकता है जब इसकी स्थापना में नियम का पालन किया जाए। सही तरीके से मंदिर की स्थापना करें, देवी देवताओं की स्थापना पर ध्यान दें और मंदिर की साफ़ सफाई पर भी ध्यान दें, तभी जाके हमारे घर में मंदिर होने का परिपूर्ण होता है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि मंदिर भी 3 प्रकार के हमारे भारत देश में होते हैं। भारत में मंदिरों के मुख्य रूप से भौगोलिक और वास्तुकला की शैली के आधार पर नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैशर शैली नामक 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है। नागर शैली उत्तर भारत है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की और वैशर शैली इन दोनों का मिश्रण है जो मुख्य रूप से मध्य भारत में पाया जाता है। मैं जितनी मॉडर्न दिखती हूँ उससे ज़्यादा मैं धार्मिक हूँ और मैं अब पूजा और भगवान में विश्वास खुद से ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं लाख प्रयास करके रह गई हूँ, लेकिन जब मैं भगवान की शरण में गई हूँ तो वो मेरे जीवन में सफल हुई हैं।
लड्डू गोपाल जी को भी मैंने स्नान करवाने के बाद उनके कपड़ों को काफ़ी अच्छे से धोकर और सूखने के लिए मैंने डाल दिया। फिर मैंने मंदिर को पूरा साफ़ करके गंगा जल फिर से मैंने पूरे मंदिर में छिड़काव किया। छिड़काव करने के बाद मैंने 2 लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और एक चांदी के लड्डू गोपाल हैं और एक मेरे ऐसे वृंदावन से जब मम्मी गई थी तब लेके आई थी, तो 2 मैंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। दोनों लोगों को मैंने फिर से उनका वस्त्र निकाल के दूसरा मैंने उन लोगों को पहनाया और उनको पगड़ी पहनाई। मैं उनका झूला भी जो था उसको भी मैंने धो के रख दिया है सूखने के लिए। और चांदी के मैंने जो कछुआ बना रखा है, चांदी का कछुआ ही मैंने बना के रखा हुआ है मंदिर में। तब तक जब तक झूला सूखेगा तब तक मैं उसी पे लड्डू गोपाल जी को दोनों लोगों को बैठा के रखूँगी। लड्डू गोपाल जी को मैंने पैर में जो है चांदी की झांझर पहना रखी थी। जब मैंने उनका स्नान करवाया था तो एक पैर की झांझर गिर गई थी और मेरा मन बहुत विचलित था। मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी क्योंकि घर में काम भी हो रहा था कि पता नहीं झांझर कहाँ गिर गई है, मिल ही नहीं रही थी। मम्मी ने भी ढूंढा, हस्बैंड ने भी ढूंढा और बेटे ने भी ढूंढा, पर झांझर नहीं मिल रही थी। लेकिन मेरे मन में विश्वास था और मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मेरे लड्डू गोपाल की झांझर मिल जाए। और मैं पूजा करने के बाद जैसे जस्ट किचन में गई और किचन के बेसिन में मैंने जैसे देखा तो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी की झांझर गिरी हुई थी। मेरे मन में इतनी शांति पहुँची और मुझे यही एहसास हुआ कि भगवान की कृपा और भगवान का आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पे रहता है। बस प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु बस अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाइए रखिएगा, हर चीज़ का सामना मैं कर लूँगी।